पाकिस्तान के खिलाई प्रोग्राम में नया संगीन मील। स्पार्को ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। चीन के शीजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी फैलाव की निगरानी में मदद देगा। सैलाब, जल्जलों और ज़मीनी खिसकाव की बरवक्त पेशगोई, ग्लेशियर्स के पिघलाव और जंगलात की कटाई की निगरानी की जा सकेगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद। सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। पाकिस्तान को स्पेस टेक्नोलॉजी में दोबारा कायदाना किरदार दिलाएंगे। आइंदा साल चीन की मदद से पाकिस्तान का एस्ट्रोनॉट खलाई स्टेशन में जाएगा। 2035 तक चांद पर लैंडिंग का हदफ। स्पार्को की तमाम टीम, इंजीनियर्स और साइंसदानों को प्रोग्राम की कामयाबी पर मुबारकबाद। चीन के भरपूर ताउन पर शुक्रगुजार हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। एहसन इकबाल। पाकिस्तान की सिफारती सतह पर एक और कामयाबी। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान। पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई है। अमरीका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। पाकिस्तान और अमरीका अपने वसी तेल ज़खायर की तलाश के लिए मिलकर काम करेंगे। समाजी राबते की वेबसाइट पर अमरीकी सदर का बयान। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम तिजारती मुआहदा तय पा गया। मकसद दो तरफा तिजारत का फ़रोग, मंडी तक रसाई को बढ़ाना है, सरमायाकारी को राग़िब करना है और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन में इजाफा। पेशरफ्त वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत हावर्ड लोटिंग और जेमसन गरेर से मुलाकात के दौरान हुई। मुआहदे का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट पर किया। भारतीय मईशत के लिए यके बाद दीगरे बुरी खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत को एक और जोरदार झटका। भारत में कायम पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदो फरोख्त करने वाली 7 कंपनियों पर भी पाबंदी आयद करने का ऐलान। 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ भी देना होगा। टैरिफ अदा न करने की सूरत में भारत को भारी जुर्माना अदा करना होगा। भारत की तिजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। मजमूई हज कोटा 70% सरकारी और 30% निजी कोटे के तनासुब से तकसीम किया जाएगा। आज़मीन हज को तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। काबीना इजलास में मसनूई जहानत पॉलिसी 2025 की भी मंजूरी। मसनूई जहानत से मुतालिक कौमी पॉलिसी के तहत मुकम्मल इकोसिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। मुल्कगीर आगाही के साथ AI में तालीम और तरबियत, आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी और ख़वातीन और खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद की इस टेक्नोलॉजी तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी। तवानाई के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए गए हैं। IPPs के साथ मुस्बत बातचीत से खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। फील्ड मार्शल और उनकी टीम ने ज़बरदस्त काविशें की। मुसल्लह फ़ौज की पेशा वाराना महारत से भारत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। गजा में जुल्म और सितम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गजा के बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। मिस्र और उर्दन के जरिए गजा के लिए फौरी इमदाद भिजवाई जा रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौमी वर्कशॉप। बलोचिस्तान की शुरका से मुलाकात। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी की लानत जड़ से उखाड़ फेंकने के पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाली दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ की शदीद मजम्मत। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत मज़मूम मकासद की तकमील के लिए प्रॉक्सी जंग का सहारा ले रहा है। फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान प्रॉक्सियों की भी मार्का हक की तरह इबरतनाक शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुतालिक कमेटी का इजलास। सरमायाकारी के हवाले से तरजीही शोबे और तजावीज़ पर तबादले ख्याल। नायब वज़ीर आज़म के इदारों को मुतहरिक अंदाज में सरमायाकारी मनसूबों को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत।
पाकिस्तान ने मोदी की साख खाक में मिला दी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म आलमी मजाक बन चुके। नरेंद्र मोदी हर सतह पर रुल गया। जिसे गले मिलने की कोशिश करता है वो गले नहीं मिलते, किसी से हाथ मिलाना चाहता है वो हाथ नहीं मिलाते। भारतीय पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी का सूरज गुरूब और सियासी साख खत्म। बयानात से नरेंद्र मोदी अपनी साख दोबारा बहाल करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। मोदी की लोकसभा तकरीर, ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाने की नाकाम कोशिश। लोकसभा में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ के अंबार लगा दिए। अमरीकी सदर और आलमी मीडिया की बारहा तस्दीक के बावजूद मोदी का ऑपरेशन सिंदूर का हकीकी अंजाम मानने से इनकार। आलमी सतह पर हजीमत के बावजूद मोदी के जंगी जुनून ने खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया। मोदी सरकार का नाम नेहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव बुरी तरह बेनकाब। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव का ड्रामा रचाया। मोदी की लोकसभा में तकरीर से एक दिन कबल फेक एनकाउंटर, सियासी स्टेज तैयार करने की कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लिमानी बहस से एक दिन कबल पहलगाम हमले के दहशतगर्द हलाक हो जाना महज इत्तफाक नहीं। गोदी मीडिया ने बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़कर पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दे दिया। 4 अगस्त से सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली शुरू होगी। सरकारी स्कीम के तहत 1,19,210 का कोटा है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इजाज़त नहीं होगी। सरकारी हज का तखमीना 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत हज अखराजात 2 एक साथ में अदा किए जा सकेंगे। हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब से मंजूर वैक्सीन लगवाना लाजिम होगा। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से होनी फोर्सेस की इंसानियत सोज कार्रवाइयाँ जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ताज़ा हमलों में 103 से ज़्यादा निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद और 500 ज़ख्मी। शहदा में भूख से निढाल 71 फ़लस्तीनी भी शामिल। फ्रांस और बरतानिया के बाद कनाडा भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इसराइल के ऐलान की मज़म्मत। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, लाहौर, सियालकोट, खुशाब, नारोवाल में शहरी सैलाब का खदशा। चित्राल, सवात, मानसेरा, एबटाबाद, पिशावर, कोहार, डीआई खान, गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तूफ़ानी का इम्कान। ग्लेशियाई झीलों के फटने से शदीद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं समरा यूसुफ। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। इस वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बार वक्त